अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 से दोबारा कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले क्वेश्चन हमने 6.5 के पढ़े हैं। अगर वो वीडियो नहीं देखी तो आप ज़रूर देख लेंगे, उसको मैंने डिटेल में कराया। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम थोड़ा सा तेज़ी से चलेंगे ताकि आपका ये एक्सरसाइज है वो जल्दी से ख़त्म हो जाए। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 में 0 से 2/√3 हमारे पास अपर लिमिट गिवन है, अगर आपको नज़र आ रही है। तो x³ dx अपॉन √x² + 4, यानी कि हमारे पास वेरिएबल प्लस कांस्टेंट आ रहा है। तो हमने 4 को सिर्फ चेंज करना है 2 के स्क्वायर में। ठीक है, आपको मैंने केस नंबर 2 जो बताया था वो था हमारे पास वेरिएबल प्लस कांस्टेंट के लिए x = a को tan थीटा था। तो हमारे पास a क्या है, वेरिएबल 2 है, सॉरी कांस्टेंट 2 है। देन आपने d/d थीटा करना है। तो यहाँ से हमारे पास dx/d थीटा मिलना था और 2 टेंजेंट हमारे पास उसका क्या होता है, डेरिवेटिव सेक थीटा। तो यहाँ से हमने जो d थीटा था वो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई में ले गए। ठीक है, ये तो आपको बताए। देन अब जैसे कि हमारे पास लिमिट चेंज होगी तो लोअर लिमिट x = 0 के लिए देखेंगे। फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 में पुट किया x की जगह 0, तो 0 = tan थीटा और 2 यहाँ से आकर डिवाइड हो गया। tan इनवर्स 0 किसके बराबर होते हैं, 0 के। ठीक है, कैलकुलेटर से आप मालूम कर सकते हैं। तो अपर लिमिट हमारे पास है 2 अपॉन हमारे पास √3 है, सॉरी मैंने सिर्फ 2 लिख लिया था। देन 2 अपॉन √3, तो 2 से 2 कैंसिल हो रहा है क्योंकि हमारे पास ये सामने है। देन हमारे पास tan इनवर्स यहाँ पर क्या आ जाएगा, √3। tan इनवर्स इधर आएगा तो ये इनवर्स हो जाएगा और थीटा इक्वल tan इनवर्स √3। अगर हम कैलकुलेटर से निकालें तो हमारे पास π/6 आता है। अगर आपके पास डिग्री में है तो वो आपको 60 डिग्री दे देगा। ठीक है, तो आप ये भी लिख सकते हैं, लेकिन आपने कोशिश करनी कि रेडियन में करें। π/6 पे π/3 आ जाएगा आपका। देन इसको हम अलग कर लेते हैं, ये जो हमने आई लेट किया था वो चल रहा है। तो लिमिट हमारे पास 0 से π/3 हो गई क्योंकि हमने चेंज कर लिया। तो अब देखो यहाँ पर x³ यानी कि हमारे पास x = tan थीटा था, जब क्यूब लेंगे तो 8 tan³ थीटा हो जाएगा। ठीक है, इसका होल क्यूब ले लिया आपने। देन dx की जगह आ जाएगा 2 sec² थीटा d थीटा और डिवाइड में x स्क्वायर है यानी कि इसका स्क्वायर लेंगे 2 tan² थीटा + 4 आ जाएगा। देन अब सामने देखें हमारे पास, अब ये 2 sec थीटा ये डिवाइड में कैसे बना, पहले तो आप 4 अलग कर दो, √4 कॉमन लिया तो 4 का रूट होता है हमारे पास 2 के बराबर। ये कैसे बना है, आपके पास फार्मूला है 1 + tan² थीटा = sec² थीटा था। ठीक है, यहाँ से आपने देखना है कि 1 + tan हो या 10 + 1 हो, वो एक ही बात है हमारे पास। हमने 1 + tan लिख लिया तो कोई मसला नहीं। तो हमारे पास sec² थीटा बनता है और यहाँ पर रूट है। तो जब हम यहाँ पर sec² थीटा का रूट लेंगे तो हमारे पास स्क्वायर से रूट कैंसिल होकर ओनली sec थीटा बच जाएगा। ठीक है, देन हमारे पास यहाँ पे मिल जाएगा, इसको रिमूव कर लेते हैं। देन हमें सिर्फ मिल जाएगा यहाँ से sec और sec² में से एक कैंसिल और 2 से 2 कैंसिल, तो 8 tan³ थीटा और sec थीटा × d थीटा बच जाएगा। अब आप अगर देखें तो हम 8 को आप अलग कर लेंगे, यहाँ पर बाहर निकालेंगे, ये क्या बच जाएगा, tan³ और sec थीटा। बिल्कुल हमने एक वीडियो पहले आपको 6.4 का क्वेश्चन नंबर 11 आई रिमेंबर हमने इस मेथड से किया था, जो हमारे पास रिमेनिंग क्वेश्चन बच गए थे। तो उसमें मैंने बताया था जब tan³ आ जाए और sec थीटा आ जाए, ऑड नंबर हो, इसका ऑड पावर हो, तो आपने क्या करना है, tan² को अलग कर लेना है और जो बाकी बचा tan वो अलग कर लेना है। tan² पर आपने क्या अप्लाई किया, इसको उधर ले जाओ तो tan² थीटा इक्वल होगा sec² थीटा -1, तो यही अप्लाई कर लिया और साथ में लिख लिया sec tan थीटा। ठीक है, तो अब यहाँ पर 8 को बाहर ले जाओ और इस पर जब अप्लाई करोगे, अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आ जाएगा हमारे पास, sec² से मल्टीप्लाई होगा, जो हमने पिछली बार भी कई क्वेश्चन में कर चुके हैं वैसे ही होगा, और -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो sec थीटा tan थीटा सेम आ जाएगा। ठीक है, लिमिट अब और इंटीग्रेशन अलग अलग अप्लाई कर लेंगे। अब देखो यहाँ पर मैंने क्या किया, क्योंकि पावर रूल है हमारे पास, sec थीटा बेस है, बेस का डेरिवेटिव sec थीटा और tan थीटा मौजूद है, तो हमने पावर अप्लाई कर ली sec³ थीटा अपॉन 3 और ये जो माइनस जो है हमारे पास -sec थीटा वो यहाँ से आया। ठीक है, sec tan का आपके पास आपको पता है डेरिवेटिव sec थीटा होता है, सॉरी इंटीग्रेशन sec थीटा होता है, वो फार्मूला में आपके पास लिखा हुआ है। तो अब मैंने एक साथ कर लिया ताकि मेरे पास
जगह भी कम लगे और मेरे को आसानी से इसका लिमिट अप्लाई कर लूँ। अब अपर लिमिट जब मैं इस पर अप्लाई करूँगा, देखो अपर लोअर लिमिट, तो हमारे पास क्या आएगा सेक क्यूब पाई बाई 3, ठीक है। तो ये वाला जो है हमारे पास पाई बाई 3 मैंने अलग किया है, ये पाई बाई 3 इसका है, ठीक है। सेक क्यूब पाई बाई 3 माइनस, अब दोबारा इस पर जीरो के लिए अप्लाई करेंगे, ठीक है। पाई बाई 3 कॉमन लेके अलग कर दिया, सेक क्यूब 0 और माइनस अब इसके ऊपर अप्लाई करेंगे, ठीक है। आप ब्रैकेट लगाते रहे ताकि आपको मुश्किल ना हो, माइनस ब्रैकेट लगा के अब इसके ऊपर अप्लाई करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट है सेक पाई बाई 3 माइनस लोअर लिमिट सेक 0। अब यहाँ पर जो है जो कन्फ्यूजन हो रही है, बिल्कुल कोई मसला नहीं है हमारे पास। 1/3 आप लिख लो, सेक क्यूब पाई बाई 3 कैसे निकालोगे भाई? आपको पता है कि सेक हमारे पास होता है सेक थीटा इज इक्वल टू 1 cos थीटा। तो हमारे पास थीटा की जगह क्या है, थीटा की जगह क्या है पाई बाय 3, तो यहाँ पर भी पाई बाय 3 आ जाएगा। अब आप जब कैलकुलेटर में लिखोगे तो 1 एंड फ्रैक्शन जब आप दबाओगे तो फ्रैक्शन आपके पास ये डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। तो आप cos पाई बाय 3 रेडियन में रख के लिखोगे तो आपको वो वैल्यू दे देगा 2, ठीक है। और 2 का क्यूब लोगे, ठीक है, फिर 2 का क्यूब लोगे तो 8 माइनस से इसी तरह 1/cos 0 हो जाएगा। तो हमारे पास सॉरी 1/cos 0 1 के बराबर हो जाएगा, तो हमारे पास 1 आ जाएगा, ठीक है। 1 का क्यूब 1 ही होता है, माइनस अगेन सेक पाई बाय 3, फिर इस तरह 1/cos पाई बाय 3 करोगे 2 और सेक 0 आपके पास 1 के बराबर आ जाएगा। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, यहाँ से अंदर मल्टीप्लाई होगा, 8 माइनस 1 इज 7/3 माइनस 1, और यहाँ से हमने माइनस किया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इधर से हमारे पास 7/3 आ जाएगा, यहाँ से ये 1 आ जाएगा, हाँ ठीक है। 2 माइनस 1 इज 1 एंड हमारे पास 8 अंदर मल्टीप्लाई होगा, फ्रैक्शन लेंगे, पहले फ्रैक्शन लोगे तो इसका आ जाएगा 4/3, 8 4 32/3 इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो 0 से 1 हमारे पास लिमिट है और x² dx/4 माइनस x² है, लेकिन हमारे पास चेंजेस क्या है कि हमारे पास रूट की जगह 3/2 है। तो ये हमने जब स्टार्ट की थी 6.1 पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन में कि हमारे पास इसकी पहचान क्या होगी। देखो अब आपके पास एग्जाम में या पेपर में ऐसा नहीं बोला जाएगा कि इसको हमने ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन से करना है या यू सब्स्टिट्यूशन से करना है, हम पहचानेंगे कैसे? तो इसकी एक ट्रिक मैंने बताई थी कि अंदर आप देखेंगे कि हमारे पास क्या होगा, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होगा, ठीक है। ये मौजूद है, चाहे वेरिएबल पहले लिखा हो या कांस्टेंट पहले लिखा हो, ये नहीं आपने देखने क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हो, और बाहर देखने रेशनल पावर या रूट हो, ठीक है। तो हमारे पास रेशनल पावर क्या है 3/2। तो अब हम क्या कर सकते हैं, कांस्टेंट माइनस वेरिएबल के लिए क्या था हमारे पास, पहला केस x इक्वल टू a sin थीटा, a इज 2, ठीक है। तो वो चीज़ तो आपको मैंने बताई हुई है। तो हम जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे dx इक्वल टू 2 cos थीटा इंटू d थीटा आ जाएगा। अब आप क्या कर ले, लिमिट चेंज कर ले, आपके पास x इक्वल टू 0 है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0 इक्वल टू साइन थीटा, यहाँ से 0 से 2 डिवाइड होके 0 हो जाएगा, तो साइन इनवर्स 0 होता है हमारे पास 0 के ही बराबर। x इक्वल टू 1 रखो तो हमारे पास अपर लिमिट 1 थी, तो यहाँ से 2 इधर डिवाइड है 1/2 साइन इनवर्स 1/2 पाई बाई 6 के बराबर है, ठीक है। डिग्री में निकालोगे तो आपके पास डिग्री में आंसर आएगा। तो हमारे पास ये सारी चीज़ें आप पुट कर लोगे, ठीक है। x² के लिए आप करो, इसका स्क्वायर ले लो, 2 का स्क्वायर 4 साइन स्क्वायर का साइन स्क्वायर dx की जगह पूरा यहाँ रख लो, ठीक है। यहाँ से 4 माइनस स्क्वायर अगेन 4 साइन स्क्वायर थीटा, और इसकी होल पावर क्या थी यहाँ पर, रेशनल पावर हमारे पास 3/2, तो वही रख लो। देखो अब यहाँ से 4 जब कॉमन लिया तो हमारे पास सिर्फ बचा 1 माइनस साइन स्क्वायर और पावर है 3/2 इसकी पूरी की। तो मैंने क्या किया, 2 को मैंने जब स्क्वायर में चेंज किया, सॉरी 4 को स्क्वायर में चेंज किया 2 का स्क्वायर, और ये 3/2 अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। मैं यहाँ पर बता देता हूँ, मैंने 2 की पावर 2 और मल्टीप्लाई 3/2 किया है। इसी तरीके से 1 माइनस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। मैंने पिछले वीडियोस में काफ़ी बार बताया आपको, तो इसकी भी पावर 2 और ये 3/2 मल्टीप्लाई हुआ, ये 2 से 3 कैंसिल किया, ठीक है। ये 2 से 2 कैंसिल किया, सॉरी ये वाला पावर 2 और डिवाइड में जो पावर 2 है, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे तो मैंने कैंसिल किया। आपके पास ऊपर तो सेम रहेगा, यहाँ पर 2 पावर क्या बची, 2 पावर 3 बची, तो विच इज़ इक्वल टू 8, तो 8 cos क्यूब थीटा आ गया। यहाँ से अगर आप देखो तो ये cos और ये इसकी क्यूब की एक पावर खत्म हो गया, हमारे पास क्या आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा, ऊपर साइन स्क्वायर थीटा पहले से मौजूद था। यहाँ पर देखो 4 से हमने क्या किया, 4 2 8 और वो पूरा कैंसिल कर लिया, ठीक है।
ये 4 और ये 2 और 2 4 ज़ा 8 पूरा कैंसिल हो गया। आपके पास सिर्फ बचे साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। साइन अपॉन कोस किसके बराबर होता है 10, तो 10 स्क्वायर थीटा डी थीटा हो गया। 0 से π/6, अब 10 स्क्वायर थीटा अगेन 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ से इसको रिमूव करोगे तो आपको क्या चाहिए, टेंजेंट के लिए चाहिए सेक -1 हो जाएगा, सेक स्क्वायर -1। ये देखो, अब अगर हमारे पास अलग अलग हम इंटीग्रल अप्लाई करें तो सेक स्क्वायर आपको पता है इसका टेंजेंट इंटीग्रल होता है, और इंटीग्रल डी थीटा का आपके पास ओनली जो वेरिएबल होता है थीटा वो आ जाता है। अपर लिमिट हमने अप्लाई की, अपर लिमिट और लोअर लिमिट आपने साथ लिख ली। देखो पहले टेंजेंट के लिए कर रहे हो तो टेंजेंट π/6 माइनस टेंजेंट 0, और यहाँ पे थीटा की जगह π/6 माइनस 0 रखा। टेंजेंट π/6 कैसे निकालोगे, कैलकुलेटर से निकालोगे। रेडियन में रखिए 1/√3 आ गया। टेंजेंट 0 वो 0 था वो मैंने नहीं लिखा, ठीक है, सिर्फ -π/6 लिख लिया। अब देखो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। हम फ्रैक्शन नहीं ले सकते, एलसीएम नहीं ले सकते, हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया। यहाँ पर आ गया 6 और √3, 1 से मल्टीप्लाई हुआ ये आ गया, 3 से √3 पाई से मल्टीप्लाई होकर ये आ गया। अब मैंने इसको, क्योंकि हमारे पास डिवाइड में हमारे पास जो रूट है उसकी वैल्यू नहीं लिखते, तो हमने रेशनलाइज कर लिया। कैसे किया, हमने √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। यहाँ पे भी √3 आया, यहाँ पर भी √3 आया। √3 क्या होता है, ठीक है, ये तो बेसिक सी चीज़ है। √3 तो रूट का स्क्वायर हो जाता है, वो अगेन 3 के बराबर हो जाता है, ठीक है, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गए। तो यहाँ पर क्या आ गया, ओनली 3 आ गया, ठीक है, ये वाला 3 √3 3 में चेंज हो गया। अब 3 कॉमन ले लो, इससे 3 कॉमन लिया, इससे 3 कॉमन लिया तो क्या आया, 2 3 6, तो 2 अंदर 3 बाहर, और यहाँ पर इस 3 से ये 3 कैंसिल, ओनली आपके पास बच जाएगा 2√3 माइनस π/6 इज योर आंसर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, और इसके बाद और भी वीडियोस हम लाएंगे, इसकी वीडियोस कंटिन्यू आती रहेगी आपके पास। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।